शीत युद्ध एक अप्रत्यक्ष युद्ध था। यह विचारों की लड़ाई थी, दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ये जंग युद्ध के मैदान से परे लड़ी गई। ये प्रचार प्रसार, वैचारिक प्रतियोगिता, जासूसी और तकनीक की जंग थी। दोनों महाशक्तियां अपने अपने विचारों को फैला रही थीं। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतीक था। सोवियत संघ साम्यवाद और सर्वहारा वर्ग का समर्थक था। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें सीधे टकराव से बचा गया। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे। सीधा युद्ध बहुत विनाशकारी होता, इसलिए शीत युद्ध परोक्ष युद्धों, छद्म युद्धों और तनाव के दौर से भरा था। ये एक ऐसी जंग थी जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ पहली दुनिया के देश अमेरिका और उसके सहयोगी, तो वही दूसरी तरफ दूसरी दुनिया के देश सोवियत संघ और उनके सहयोगी देश थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का जन्म। दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया को तबाह कर दिया था। यूरोप बर्बाद हो गया था। दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध के बाद उभरी। दोनों के पास बहुत बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति थी, लेकिन दोनों देशों के विचार बिल्कुल अलग थे। अमेरिका पूंजीवादी लोकतंत्र पर आधारित था। सोवियत संघ साम्यवादी शासन का समर्थक था। यूरोप के भविष्य को लेकर दोनों देशों में मतभेद थे। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में अपना कब्जा चाहता था। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। इन मतभेदों ने शीत युद्ध को जन्म दिया। ये एक वैचारिक और भू राजनीतिक संघर्ष था। टकराव का दौर, बर्लिन से क्यूबा तक। शीत युद्ध के दौरान कई बार दुनिया युद्ध के कगार पर पहुंच गई। बर्लिन की नाकेबंदी और क्यूबा मिसाइल संकट ऐसी ही दो घटनाएं थीं। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन को घेर लिया। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को विभाजित करती हुई बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में पूर्ण हो गया। ये शीत युद्ध के शुरुआती दौर का एक बड़ा टकराव था। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के बहुत करीब ला दिया। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगा दी थीं। अमेरिका ने इसका बहुत विरोध किया। आखिरकार सोवियत संघ मिसाइलें हटाने को तैयार हो गया। ये दोनों घटनाएं शीत युद्ध के खतरों और तनाव को दिखाती हैं। सेक्शन 5, महाशक्ति का उदय, अमेरिका का वर्चस्व। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने नाटो का तो वही 1955 में सोवियत संघ ने वार्सा संधि की। यह एक सैन्य समझौता था। 1980 के दशक के अंत तक सोवियत संघ आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलों से जूझ रहा था। 1989 में बर्लिन दीवार गिर गई। पूर्वी यूरोप के देशों ने साम्यवाद को छोड़ दिया। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। शीत युद्ध खत्म हो गया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। शीत युद्ध की समाप्ति ने दुनिया के लिए नए रास्ते और चुनौतियां पैदा की। अमेरिका के सामने एक नई भूमिका थी। उसे एक नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करना था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां अब दो महाशक्तियां नहीं थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां वैश्वीकरण और तकनीकी तरक्की का बोलबाला था।